हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक के टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने UNCCD COP15 की मेज़बानी की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आइवरी कोस्ट ने। तो UNCCD COP15 यानी कि 15th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP15 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD। तो यह डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए कॉन्फ्रेंस था और इस साल 2022 में यह 15th सेशन था जिसको होस्ट किया है आबिद जान ने, जो कि आइवरी कोस्ट का सिटी है। इसमें इंडियन डेलीगेशन को लीड किए थे भूपेंद्र सिंह यादव ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर है फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। अगर बात करें UNCCD COP14 की, तो इसको होस्ट किए थे इंडिया ने 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट के लिविंग रूट ब्रिज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मेघालय के। तो मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज या फिर इसको जिंकिंग जड़ी भी कहा जाता है, इसको रिसेंटली यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर बात करें यूनेस्को की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, मुंबई एंड हैदराबाद रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो रिसेंटली मुंबई एंड हैदराबाद को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है FAO के द्वारा। ठीक है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो रिसेंटली 2 इंडियन सिटीज़ को टैग मिला है 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 2 सिटी है मुंबई एंड हैदराबाद। मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है एंड हैदराबाद यह है तेलंगाना की कैपिटल। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड नेशंस के FAO एंड आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा। रिवीजन कर लेते हैं, 2021 में 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टैग मिला था हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन है, पल्ली इन विच स्टेट या यूनियन टेरेटरी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत? तो किस स्टेट का पल्ली एक विलेज है जो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर का। तो पल्ली विलेज ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है जो जम्मू एंड कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एंड यहाँ पे रिसेंटली PM मोदी ने 500 किलोवाट का सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया था PM मोदी के द्वारा। एंड इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 2.75 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे साइक्लोन आसानी का नाम निम्नलिखित में से किस कंट्री ने रखा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्रीलंका ने। तो सीवियर साइक्लोन आसानी इसका नाम रखा गया था श्रीलंका के द्वारा और रिसेंटली ये साइक्लोन आसानी बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हुआ था बे ऑफ बंगाल में और ये मेनली ईस्ट कोस्ट के जो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा स्टेट है यहाँ पे हिट किए थे। ठीक है, तो कुछ साइक्लोन का नामकरण देख लेते हैं। तो साइक्लोन जवाद इनका नाम रखा है सऊदी अरबिया ने। साइक्लोन शाहीन इसका नाम रखा है कतर ने। साइक्लोन यास ओमान ने। साइक्लोन गति इंडिया ने। साइक्लोन तौकते बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसका नाम रखा है म्यांमार ने। साइक्लोन गुलाब पाकिस्तान ने। साइक्लोन निवार ईरान ने। एंड साइक्लोन निसर्ग इसका नाम रखा है बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 118th बायलैटरल मीटिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन विच सिटी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो इंडस वाटर ट्रीटी पर 118th बायलैटरल मीटिंग हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और ये कहाँ पे हुआ था? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसमें मेनली डिस्कस किया गया था पाकल दूल एंड लोअर कलानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर और ये सारे प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं चिनाब रिवर के ऊपर। तो इंडस वाटर ट्रीटी इसको साइन किया गया था 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें इंडस रिवर एंड इसके ट्रिब्यूटरीज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ईस्टर्न रिवर्स एंड दूसरा है वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में आते हैं ब्यास, रावी एंड सतलज।
जिसमें कंट्रोल है पूरा पूरा इंडिया के पास, जबकि वेस्टर्न रिवर्स में आते हैं इंडस, झेलम एंड चिनाब रिवर। इसमें ज़्यादातर कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, लेकिन इंडिया इसमें डैम, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर प्रोजेक्ट को बना सकता है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे ब्यास रिवर, रावी रिवर एंड यहाँ पे सतलज रिवर, ये ईस्टर्न रिवर्स है जिसका पूरा पूरा कंट्रोल भारत के पास है। और यहाँ पे वेस्टर्न रिवर्स में आते हैं इंडस रिवर, झेलम रिवर एंड चिनाब रिवर। इसका ज़्यादातर कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, लेकिन इंडिया इसमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि बना रहे हैं पाकल दुल एंड लोअर कलानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एंड इसी पे चर्चा हुआ था 118 बायलैटरल मीटिंग में, जो हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल अकॉर्डिंग टू IQ एयर। तो IQ एयर के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 इसको प्रिपेयर किया गया था IQ एयर के द्वारा, जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 35 इंडियन सिटीज़ शामिल है आउट ऑफ 50 सिटीज़। तो टॉप पोल्यूटेड सिटी की बात करें तो एक नंबर पे है राजस्थान का भिवाड़ी, दूसरे नंबर पे है यूपी का गाज़ियाबाद, तीसरे नंबर पे है चाइना का होतान सिटी एंड चौथे नंबर पे है इंडिया की कैपिटल दिल्ली। और ये दिल्ली दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल बन चुका है। क्वेश्चन है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चिनाब रिवर पर। तो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। इस प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी है 540 मेगावाट की। अब यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए 4,526 करोड़ की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, रामघर विजधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राजस्थान में। तो रिसेंटली रामघर विजधरी सेंचुरी को नोटिफाई किया गया है एज अ 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो 52nd टाइगर रिजर्व बना है रामघर विजधरी सेंचुरी, और ये कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में। तो राजस्थान में इसको लगाकर टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो चुका है। अदर की बात करें तो रणथंभौर है, सरिस्का एंड मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो टोटल टाइगर रिजर्व है 53, 3 नया टाइगर रिजर्व बना है। श्री विल्लीपुथुर मेघामलय टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, ये ऑफिशियल हो चुका है। रामघर विजधरी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है और ये 52nd टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का, ये भी ऑफिशियल हो चुका है। एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बन चुका है लगभग, लेकिन ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये बन जाएगा तो ये भारत का 53rd टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। हु हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ एडवाइजरी कमेटी फॉर ESG रिलेटेड मैटर्स। ESG यानी कि इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो इससे रिलेटेड मैटर्स के लिए एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है सेबी ने। फॉर एडवाइजिंग ऑन ESG मैटर्स, ESG रिलेटेड मैटर्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। तो इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है सेबी ने। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड इस कमेटी को हेड किया जाएगा नवनीत मुनूत के द्वारा। तो सेबी ये एक कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये आते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ठीक है। एंड फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है सेबी की माधवी पुरी बुच, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में चींटी की नकल करने वाली स्पाइडर जिसका नाम है मनी स्पाइडर, इसकी खोज किस स्टेट से की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, केरला से। तो मनी स्पाइडर ये एक एंट मिमिकिंग स्पाइडर है, यानी कि यह चींटी की नकल करता है, और ये कॉमनली यूरोपियन मीडोस में देखा जाता है, यानी कि यूरोपीय घास के मैदान में देखा जाता है। एंड पहली बार इंडिया में इसको देखा गया है कहाँ पे? तो वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुथंगा रेंज में, ठीक है, जो कि केरला में स्थित है। और इस स्पाइडर का नाम रखा गया है प्रोसोपोनॉइड्स बाइफ्लेक्टोगाइनस। अगला क्वेश्चन है,
खिजड़िया बर्ड सेंचुरी एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे खिजड़िया बर्ड सेंचुरी ये गुजरात में स्थित है, जबकि बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो रिसेंटली इंटरनेशनल वेटलैंड डे में इस मौके पर इंडिया को 2 नया रामसर साइट मिला है। पहला है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, ये इंडिया का 48वां रामसर साइट बना है जो कि गुजरात में स्थित है, जबकि बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंडिया का 49वां रामसर साइट बना है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। एंड इन दोनों को लगाकर इंडिया में टोटल 49 रामसर साइट हो चुका है। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में एंड यहाँ पे है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, ये है गुजरात में। तो इंडिया में अभी टोटल 49 रामसर साइट हो चुका है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हो चुका है। लेटेस्ट की बात करें 2021 एंड 22 को मिलाकर तो हैदरपुर वेटलैंड ये 47वां रामसर साइट बना है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में स्थित है। वाधवना वेटलैंड गुजरात में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों स्थित है हरियाणा में। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इसको साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे साइन किया गया था? तो ईरान के एक शहर है रामसर, यहाँ पे साइन किया गया था ये कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन 1971 में। और ये फोर्स में आया था 21 दिसंबर 1975 को। विच कंट्री विल होस्ट COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इजिप्ट। तो COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2022 के लिए होस्ट करने वाले हैं इजिप्ट। अगर बात करें COP28 2023 में तो इसको होस्ट करेंगे UAE। तो COP26 रिसेंटली 2021 में हुआ था, इसको भी देख लेते हैं। तो COP26 या फिर 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इसको होस्ट किया था ग्लासगो स्कॉटलैंड ने, और ये चला था 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक। इसके प्रेसिडेंट थे आलोक शर्मा एंड इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था यूनाइटेड किंगडम एंड इटली के द्वारा, ठीक है। अगर बात करें इंडिया ने, तो इंडिया ने इसमें लॉन्च किए थे, यानी कि COP26 के मौके पर अमृत पोर्टल को लॉन्च किए थे, जिसको डेवलप किया है नीति आयोग ने। एंड इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि OSOWOG प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया था ड्यूरिंग COP26। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ज्वाइन करने वाला 102nd मेंबर कंट्री कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो एंटीगुआ एंड बारबुडा बिकेम द 102nd कंट्री टू ज्वाइन ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इससे पहले USA बना था 101st कंट्री टू साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द ISA। तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 को। इसको लॉन्च किए थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन द साइड लाइन ऑफ द COP21। तो COP21 जो कि पेरिस में हुआ था, इसके मौके पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किए थे। ISA का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए किस स्टेट के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बोथ ANB यानी कि उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के साथ। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने MOU साइन किया है विद उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। और ये नदियों को आपस में जोड़ने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। इसमें वाटर का ट्रांसफ़र किया जाएगा फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर थ्रू दौधन डैम एंड कैनाल। तो इससे वाटर का सप्लाई होगा वैसे क्षेत्रों में, वैसे एरियाज़ में जहाँ पर ड्रॉट्स यानी कि सूखा है, जैसे कि बुंदेलखंड एरिया में यहाँ पे सूखे की प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, ठीक है। इसको मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे यमुना रिवर,
यमुना रिवर की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे केन रिवर एंड यहाँ पे है बेतवा रिवर। तो केन रिवर पर दौधन डैम बनाकर कैनाल यानी कि नहर के जरिए वाटर को पहुँचाए जाएंगे बेतवा रिवर में, और इससे जो सूखा एरिया है, ड्रॉट एरिया से, जैसे कि बुंदेलखंड एरियाज, यहाँ पे वाटर का सप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल अचीव नेट जीरो इमिशन बाय विच ईयर। तो इंडिया नेट जीरो इमिशन का टारगेट किस वर्ष तक पूरा कर लेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 2070 तक। तो नेट जीरो का मतलब होता है कि हम इन्वायरमेंट में जितना ग्रीन हाउस गैस ऐड करते हैं उतना अगर एलिमिनेट यानी कि उसको रिमूव कर दे तो ये होता है नेट ज़ीरो इमिशन। तो COP26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस की थी कि इंडिया 2070 तक नेट ज़ीरो इमिशन के टारगेट को पूरा कर लेगा। इसके लिए पीएम मोदी ने पंच अमृत यानी कि 5 टारगेट लिए हैं। तो इन 5 टारगेट को देख लेते हैं। तो इंडिया 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक इंक्रीज़ कर देंगे। इंडिया 2030 तक 50% ऑफ एनर्जी नीड्स को रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स से पूरा करेंगे। इंडिया 2030 तक 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेंगे। इंडिया 2030 तक ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी को 45% तक रिड्यूस करेंगे। एंड इंडिया 2070 तक नेट ज़ीरो इमिशन के टारगेट को पूरा कर लेगा। विच पावर स्टेशन हैज़ बिन अवार्डेड विथ ब्लू प्लानेट अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तीस्ता वी। तो तीस्ता वी को ब्लू प्लानेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो NHPC का तीस्ता वी हाइड्रो पावर स्टेशन, तो ये तीस्ता रिवर पर स्थित है सिक्किम में। इसको रिसेंटली ब्लू प्लानेट अवार्ड मिला है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये अवार्ड दी गई है इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा यानी कि IHA के द्वारा, जो कि लंदन में स्थित है। तो NHPC लिमिटेड यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। हाल ही में इंडियन ऑयल एंड BPCL ने निम्नलिखित में से किसके साथ इंडिया में इथेनॉल प्लांट के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए HPCL के साथ। तो रिसेंटली 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज BPCL, इंडियन ऑयल एंड HPCL ने इंडिया में इथेनॉल प्लांट के लिए आपस में समझौता किया है। और इस एग्रीमेंट में कौन कौन से बैंक शामिल है? तो SBI है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है एंड इंडियन बैंक है। तो इन प्लांट के द्वारा जो भी इथेनॉल यानी कि C2H5OH प्रोड्यूस किए जाएंगे, तो इन इथेनॉल्स को इन OMCs यानी कि BPCL, इंडियन ऑयल एंड HPCL को बेचा जाएगा फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। अगर बात करें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम की, तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2003 में। इसमें गवर्नमेंट का टारगेट है, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का, ठीक है, यानी कि 80% पेट्रोल होंगे एंड 20% इथेनॉल। तो इथेनॉल ये प्रोड्यूस किए जाते हैं शुगर केन, कार्बन एंड वेजिटेबल वेस्ट से। तो जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है इससे इथेनॉल बनाए जाते हैं। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो इससे पेट्रोल का एक्सपोर्ट कम होगा, है ना, इससे प्राइस कम होंगे पेट्रोल का, पोल्यूशन कम होगा एंड फार्मर का इनकम बढ़ेगा। क्योंकि जो इथेनॉल है ये शुगर केन, क्रॉप्स, वेजिटेबल वेस्ट, है ना, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सारी चीज़ से बनाए जाते हैं, जिससे फार्मर्स को फ़ायदा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट को किस स्टेट में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बिहार में। तो बिहार के जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन किया था बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को किस स्टेट में कमीशन किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी असम में। तो असम में इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को चालू किया गया है। तो इंडियाज़ फर्स्ट 99.9% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, इसको इंस्टॉल किया गया है जोरहट पंप स्टेशन असम में, और इसकी कैपेसिटी है 10 kg पर डे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। इसको कमीशन किया गया था ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि H2, तो वाटर यानी कि H2O, जब इसको
इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये रिन्यूएबल एनर्जी का होना चाहिए, तब जाके जो हाइड्रोजन बनते हैं उसको कहते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, इसको सेटअप किया जाएगा NTPC-REL के द्वारा। कहाँ पे? तो लद्दाख में। ने बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिला में बनेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। तो पहला जो बिहार का टाइगर रिजर्व है इसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट चंपारण में स्थित है। यहाँ पे वेस्ट चंपारण है एंड यहाँ पे कैमूर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, एंड कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018, इस सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल टाइगर्स हैं 2967, एंड सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश में 526, एंड मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कर्नाटका में 524 टाइगर्स हैं, एंड तीसरे नंबर पे उत्तराखंड। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स है ये किस टाइगर रिजर्व में है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। तो 17th एडिशन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 इसको रिलीज़ किया गया था मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव के द्वारा, एंड इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर यानी कि वन क्षेत्र है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 21.71% है। अगर बात करें टोटल फॉरेस्ट प्लस टोटल ट्री कवर की, तो इसमें फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों आ जाएंगे। तो इसमें टोटल इंडिया में है 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर, जो लगभग 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, और ये इंडिया के पूरे जियोग्राफिकल एरिया का 24.62% है। अगर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो एक नंबर पे मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। लोएस्ट की बात करें तो हरियाणा, सबसे कम हरियाणा में है। अगर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो मिज़ोरम में है। ठीक है, टॉप स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, तो इसमें एक नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे में तेलंगाना, एंड तीसरे नंबर पे ओडिशा। टोटल मैंग्रोव की बात करें इंडिया में तो टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है वेस्ट बंगाल में, एंड उसके बाद है गुजरात में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 121। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 इसमें इंडिया की रैंक है 121 ऑन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। 2021 में इंडिया की रैंक थी 120 एंड 2020 में 117। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो एक नंबर पे फिनलैंड, दूसरे में डेनमार्क, एंड तीसरे नंबर पे स्वीडन। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको अडॉप्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा। इसको 192 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 2015 में। वेयर विल वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट बी लॉन्च्ड? तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, दुबई में। और इस फ्लाइंग जेट का नाम है द जेट, फ्लाइंग बोट का नाम है द जेट, और ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट है जो लॉन्च किया जाएगा दुबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सरिस्का का टाइगर रिजर्व किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राजस्थान में। अभी रिसेंटली यहाँ पे आग लगी थी इसलिए ये चर्चा में है। तो राजस्थान में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क को देख लेते हैं। तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक टाइगर रिजर्व है। घाना नेशनल पार्क, या फिर इसको केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, एंड इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के भी नाम से जानते हैं। तो घाना नेशनल पार्क को
हेवन ऑफ बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। मुकुंद पहाड़ी टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में स्थित है। एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व ये भी टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, ठीक है। भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गांधीनगर में। तो इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इसका उद्घाटन किया है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, जो कि गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और इसको सपोर्ट किया है जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी ने। विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड विद द फर्स्ट प्राइज इन थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ठीक है। तो इसमें टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने फॉर बेटर वाटर कंजर्वेशन। दूसरे नंबर पे राजस्थान एंड तीसरे में है तमिलनाडु। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा 2018 में। अगला क्वेश्चन है मुंबई विल अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट बाय विच ईयर? तो मुंबई नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट 2050 तक पूरा कर लेगा। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ये 2050 तक एलिमिनेट कर देंगे कार्बन इमिशन को, ठीक है। एंड मुंबई विल बी द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू सेट सच टारगेट। तो इंडिया का टारगेट नेट जीरो कार्बन इमिशन का है 2070 तक। इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क सेटअप किया जाएगा। तो ये कहाँ पे सेटअप किए जाएंगे? तो लम्हेटा विलेज में, जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी अप्रूवल दी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है कोलरवाली टाइगरिस हु गेव बर्थ टू 29 कब्स डाइड इन विच टाइगर रिजर्व? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व। तो कोलरवाली टाइगर हाल ही में इनका निधन हो गया है पेंच टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशूड बाय विच बैंक टू सेव अफ्रीकास ब्लैक राइनो? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ये पहला बैंक बना है जिन्होंने इशू करा है फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड टू सेव अफ्रीकास ब्लैक राइनो। इंडिया का पहला बेम्बू पार्क किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में इंडिया का पहला बेम्बू पार्क लॉन्च किया गया है। रिसेंटली क्लाउडेड लेपर्ड हैज़ बीन सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द माउंटेन ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नागालैंड। तो नागालैंड के माउंटेन में पहली बार क्लाउडेड लेपर्ड को देखा गया है। के बाद 2021 के इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क ये बनाया गया चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। क्रोकोडाइल के तीनों स्पेसीज़ पहली बार देखा गया उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एंड उड़ीसा बिकेम द ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ पे क्रोकोडाइल के तीनों स्पेसीज़ पाए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो घड़ियाल, मगर एंड सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क इसको खोला गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। इंडिया का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये उत्तराखंड में बनाया गया है। एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 इसको जीता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने, और इस अवार्ड को दिया गया है यूनेप के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क इसको सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इंडियन रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट इसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग लैब इसका उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र के नागपुर में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन इसको लॉन्च किए थे पीएम मोदी ने ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल वाटर मिशन ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री।
इस कैंपेन की थीम थी कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। 90 डे का इन्वायरमेंटल इमरजेंसी इसको डिक्लेयर किया गया था पेरू के द्वारा ड्यू टू ऑयल स्पिल इन द कोस्टल एरियाज। केरला को अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस मिला है। इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क ये सेटअप किए जाएंगे न्यू दिल्ली में। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है वाटर ब्यूरेल ने। अंडर सौभाग्य स्कीम राजस्थान हैज़ टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड। ओशन 2022 समिट इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था इंडिया के द्वारा, जिसका एम है टू टैकल मरीन पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड इसको सेटअप किया जाएगा उड़ीसा में। इंडिया का पहला काउ डंग पेंट जिसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट इसको डेवलप करा है KVIC यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने, एंड इसको लॉन्च किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा, एंड नितिन गडकरी इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अटल पर्यावरण भवन इसका उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप में। इंडिया का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये सेटअप किए जाएंगे तमिलनाडु में जो पाक बे है यहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा। रिसेंटली दो बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है 2021 में। तमिलनाडु का कोवलम बीच एंड पुडुचेरी का एडन बीच, ठीक है। इंडिया का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा चेन्नई में। दुनिया का फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी ये बनाएंगे साउथ कोरिया 2025 तक। 5th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली यानी कि UNEA 5.2 ये केन्या के नैरोबी में हुआ था। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये सेटअप किए जाएंगे पटना में, इसकी स्थापना पटना में की जाएगी। E100 प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट इथेनॉल यानी कि C2H5OH। तो E100 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? तो पुणे में लॉन्च किया है। UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 2023 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने। इंडिया का पहला लाइकेन पार्क इसकी स्थापना की गई है उत्तराखंड के मुनस्यारी में, ठीक है। भारत पहला कंट्री बना है पूरे विश्व में जो कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च किया है। प्राण पोर्टल टू रेगुलेट एयर पोल्यूशन इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। दुनिया का लार्जेस्ट प्लांट टू कैप्चर CO2 फ्रॉम एयर, तो एयर से CO2 को कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये बनाया है आइसलैंड ने। अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क ये खोला गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 2020 को सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इंडिया का पहला स्मोक टावर इसकी स्थापना की गई है दिल्ली के कनॉट प्लेस में। दुनिया का लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ बटरफ्लाई स्पेसीज ये पाया गया है कोलंबिया में, ठीक है। फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक एग्रीमेंट ये बना है इंडिया। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच माउंटेन पीक बाय नेशनल ज्योग्राफी। तो नेट जियो के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किस पर्वत शिखर पर स्थापित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है डोडा बेट्टा पीक, माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर कंचनजंगा।